बिहार डीएलएड के एग्जाम में पूछे जाने वाले अत्यंत महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आ गए हैं हम आपके लिए। ये सारे क्वेश्चन को अध्ययन करना अति आवश्यक है, क्योंकि डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम में यहीं से क्वेश्चन आएगा। बिना आपके समय गवाए चलिए अब प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न है, हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है? ऑप्शन दिया है भरोपीय, द्रविड़, उड़ानी और तानी। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा भरोपीय। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न है, निम्न में कौन सी भाषा संस्कृत भाषा की अपभ्रंश है? जो कि डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2003 में पूछा गया प्रश्न है। ऑप्शन दिया है खड़ी, ब्रज, पाली और राजी। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा पाली। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न है, अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास किस लिपि से हुआ? अध्यापक भर्ती परीक्षा 2003 में पूछा गया प्रश्न है। इसका ऑप्शन दिया गया है कुटिल लिपि, खरोष्ठी लिपि, शारदा और ब्राह्मणी लिपि। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा ब्राह्मणी लिपि। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न है, हिंदी भाषा किस लिपि से लिखी जाती है? ऑप्शन दिया है ब्राह्मणी, सौराष्ट्री, आही और देवनागरी। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा देवनागरी। और ये भी बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2005 में पूछा गया प्रश्न है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न है, आज हिंदी का प्रचलित रूप क्या है? डीएलएड परीक्षा 2004 में पूछा गया प्रश्न है। ऑप्शन दिया है देवनागरी, खड़ी बोली, अनरी बोली और भोजपुरी बोली। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा खड़ी बोली। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न है, हिंदी भाषा की बोलियां के वर्गीकरण के आधार पर छत्तीसगढ़ी बोली है। ये भी डीएलएड 2024 के इंतजाम में पूछा गया है। ऑप्शन दिया है पूर्वी हिंदी, राजस्थानी हिंदी, पहाड़ी हिंदी और दक्षिणी। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा पूर्वी हिंदी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न है, निम्न में कौन सी दक्षिणी हिंदी की बोली नहीं है? जेआरएफ 2005 में पूछा गया प्रश्न है। ऑप्शन दिया है कनौजी, ब्रजभाषा, बघेली और राजनारी। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बघेली। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न है, भारतीय संविधान में किन अनुच्छेदों में राजभाषा संबंधित प्रावधानों की उल्लेख है? जेआरएफ 2000 में पूछा गया प्रश्न है। ऑप्शन दिया है 343 से 351 तक, 312 से 350 तक, 332 से 336 तक और 331 से 335 तक। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 343 से 351 तक। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न है, दक्षिणी भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय कहाँ है? ऑप्शन दिया है चेन्नई, हैदराबाद, पंजाब और बिहार। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा चेन्नई। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न है, राजपूत में कौन सा समास है? ऑप्शन दिया है बहुव्रीहि, कर्मधारय, तत्पुरुष और द्विगु। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा तत्पुरुष। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? ऑप्शन दिया है कपट, सुंदरता, मूर्खता और निद्रा। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कपट, जो पुल्लिंग शब्द है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न है, सवर संधि का उदाहरण है। ऑप्शन दिया है रामावतार, रामानंद और कविंद्र और उपयुक्त सभी। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा उपयुक्त सभी, यानी ये सभी सवर संधि का उदाहरण है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न है, भाववाचक संज्ञा का उदाहरण कौन नहीं है? ऑप्शन दिया है भलाई, दूध, सुंदरता और अच्छा। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दूध, क्योंकि दूध को हम छू सकते हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न है, द्विगु समास नहीं है। ऑप्शन दिया है त्रिलोक, सूर्य, शताब्दी और नवरत्न। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सूर्य, जो द्विगु समास नहीं है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न है, शुद्ध वाक्य कौन है? ऑप्शन दिया है यह मेरी पुस्तक
रोटी ताजी है, दाल कच्चा है और सुरेश को पूछो। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यह मेरी पुस्तक जो शुद्ध वाक्य है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न है विधानुराग में कौन समास होगा? ऑप्शन दिया है द्विगु समास, बहुव्रीहि समास, कर्मधारय समास और तत्पुरुष समास। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, तत्पुरुष समास। विधानुराग तत्पुरुष समास होगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न है लोटा डोरी कौन सा समास है? ऑप्शन दिया है द्विगु समास, द्वंद्व समास, कर्मधारय समास और बहुव्रीहि समास। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, द्वंद्व समास। लोटा डोरी द्वंद्व समास होगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न है सभय का विलोम क्या होगा? ऑप्शन दिया है कुसभय, असभय, रहीम और समय। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, असभय। सभय का विलोम असभय होगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न है वाच्य के कितने भेद हैं? ऑप्शन दिया है 1, 2, 3 और 4। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 3 वाच्य के 3 भेद होता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न है काव्य गुण के प्रकार हैं। ऑप्शन दिया है नीरस, सरस, भय और माधुर्य। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, माधुर्य। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न है कर्म का नामक आधुनिक रूप है। ऑप्शन दिया है कर्म, कारण, भाग्य और कला। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कर्म। और अभी तक जितने भी छात्र छात्राएं वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न है संविधान के अनुच्छेद 351 में किस विषय का वर्णन है? जो कि जेईई 2005 में पूछा गया प्रश्न है। ऑप्शन दिया है पत्राचार की भाषा, संघ की राजभाषा और हिंदी के विकास के लिए निर्देश, जिला न्यायालय की भाषा। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, हिंदी के विकास के लिए निर्देश। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, जो कि वीडियो का लास्ट प्रश्न है और आप सभी को इस प्रश्न का आंसर कमेंट में बताना है। आज की क्लास में इतना ही, फिर लेकर आएंगे सही समय सही क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के लिए। आप लोग मन लगाकर पढ़ाई कीजिए क्योंकि समय बहुत कम बचा है। आज फिर से हम आपको बता रहे हैं कि पढ़िए वही जो पूछा जाए, क्योंकि तैयारी रहेगा जारी तो होगा नौकरी सरकारी, अभी नहीं तो कभी नहीं। जय हिंद।